हेलो प्रिय साथियों आप सभी का न्यू एम के एजुकेशन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। देखो दोस्तों, अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान में नदियाँ। जो टॉपिक आज अपना ख़त्म हो जाएगा, राजस्थान में नदियाँ पूरी हो जाएंगी। इसके बाद एक नया टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे और इसके अंदर राजस्थान में नदियों में अपन पढ़ रहे थे बंगाल की खाड़ी का अफवाह। बंगाल की खाड़ी की अफवाह में अपन चल रही थी चंबल नदी की सहायक नदियाँ, और उसके अंदर अपनी चल रही थी बनास नदी हो गई थी सहायक नदी। अब अपनी चलेगी चंबल नदी की सहायक नदी गंभीरी के बारे में पढ़ेंगे। देखो दोस्तों, नंबर 1 पे थी बनास नदी चंबल नदी की सहायक नदी। नंबर 2 पे आ गई गंभीरी नदी। देखो, गंभीरी नदी का उद्गम स्थल है सपोटरा तहसील करौली। दोस्तों, बहाव क्षेत्र है गंभीरी नदी का करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर। समाप्ति की बात करें तो समाप्ति अमनपुरी, उत्तर प्रदेश। इसके बाद है गंभीरी नदी की सहायक नदियाँ, और गंभीरी नदी की सहायक नदियाँ दोस्तों एटा, माची, बरखेड़ा, बेसावत, भद्रावती। अब जो ये पांचों नदियाँ हैं गंभीरी नदी की सहायक नदियाँ, इनका संगम है पांचना बांध। पांचना बांध को क्या माना जाता है? इन पांचों नदियों का संगम है। और जो पांचना बांध है वो राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी निर्मित बांध है। सबसे बड़ा मिट्टी निर्मित बांध राजस्थान का कौन सा है? पांचना बांध। इसके बाद आती है गंभीरी नदी की अन्य एक सहायक नदी है पार्वती, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पार्वती नदी का उद्गम स्थल है छावरा गांव, करौली। पार्वती का बहाव क्षेत्र है दोस्तों करौली, धौलपुर। और पार्वती का समाप्ति है अंगाई, धौलपुर में। अंगाई, धौलपुर में। ये हो गई अपनी गंभीरी। अब दोस्तों आती है अपनी बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी, देखो दोस्तों नंबर 3 पे है बाणगंगा। देखो दोस्तों, वैसे तो बाणगंगा नदी बंगाल की खाड़ी के अफवाह में आती है, लेकिन आजकल इसको आंतरिक अफवाह में भी शामिल करने लगे हैं, क्योंकि राजस्थान में कम वर्षा होने के कारण ये है जो आंतरिक अफवाह की दृष्टि से आने लग गई है। यानी इसका जो बहाव क्षेत्र है वो कम हो चुका है, इस कारण से इसे आंतरिक अफवाह में भी जोड़ा जाने लगा है। तो देखो दोस्तों, इसका जो उद्गम स्थल है बाणगंगा का वो है बैराट की पहाड़ी, जयपुर। उद्गम बैराट की पहाड़ी, जयपुर। जयपुर, बैराट की पहाड़ी, जयपुर। बहाव क्षेत्र है इसका जयपुर, दौसा और भरतपुर। बहाव जयपुर, दौसा और भरतपुर। देख दोस्तों, यदि इसको आंतरिक अफवाह मान कर चले बाणगंगा को, तब तो भरतपुर तक बहती है। और यदि इसको बंगाल की खाड़ी के अफवाह में ले, तब ये जाता है फतेहाबाद, यूपी में। और फतेहाबाद यूपी में जाकर यमुना में मिल जाती है। और यदि बरसात कम होती है तो भरतपुर तक ही जाती है। देखो समाप्ति, समाप्ति समाप्ति है दोस्तों, इसमें दो तरीके हैं। यदि आंतरिक अफवाह मानी, आंतरिक अफवाह, यदि आंतरिक अफवाह मानी तब तो क्या है? भरतपुर में। भरतपुर। और यदि बंगाल की खाड़ी का अफवाह मानी, बंगाल की खाड़ी अफवाह, तब वह बंगाल की खाड़ी की अफवाह में फतेहाबाद यूपी, यमुना में। फतेहाबाद और फतेहाबाद यूपी यानी उत्तर प्रदेश,
और यमुना में जाकर मिलती है वहाँ में। अब है दोस्तों बाणगंगा नदी की विशेषताएं। बाणगंगा की विशेषताएं देखो दोस्तों, बाणगंगा की विशेषताओं के अंदर है कि जयपुर जिला में जो जमुआ रामगढ़ बांध है वो इसी नदी पर बना हुआ है, बाणगंगा नदी पर ही। जयपुर जिले में जमुआ रामगढ़ बांध इसी नदी यानी बाणगंगा नदी पर स्थित है या बना हुआ है। इसके बाद है इसका उपनाम इसका रुंडित नदी, संदानीरा या अर्जुन की गंगा। उपनाम में रुंडित, संदानीरा के बाद अर्जुन की गंगा। इसके 3 उपनाम हैं। इसके बाद है अपना ये खत्म हो गया जो बंगाल की खाड़ी का हुआ था। अब आएगा अपना राजस्थान की आंतरिक अफवाह की नदियाँ। आंतरिक अफवाह की नदियाँ देखो दोस्तों, राजस्थान की आंतरिक अफवाह की नदियाँ है उनको एक टेबल के अंदर देखेंगे। नदी का नाम आएगा, उद्गम आएगा, नदी का उद्गम स्थान के बाद आएगा नदी का बहाव क्षेत्र, के बाद है समाप्ति के बाद है इस विशेष विवरण। ये 5 कॉलम बनेंगे और देखेंगे प्रत्येक नदी को। तो देखो दोस्तों, आंतरिक अफवाह की सबसे पहली नदी है रूपारेल। देखो दोस्तों, रूपारेल का उद्गम स्थान है उदयनाथ की फाड़ी, थानागाजी अलवर के अंदर। उदयनाथ की पहाड़ी अलवर की थानागाजी तहसील में है उदयनाथ की पहाड़ियाँ। इसके बाद है इसका बहाव क्षेत्र रूपारेल का अलवर और भरतपुर। बहाव के बाद इसकी समाप्ति है सीकरी बांध भरतपुर में। और इसके बाद इसका विशेष विवरण, इसकी कुल लंबाई है 104 किलोमीटर। कुल लंबाई
104 किलोमीटर। 104 किलोमीटर। इसके बाद है इसकी सहायक नदियाँ। सहायक नदियाँ। और जिसकी सहायक नदियाँ दोस्तों नारायणपुर नंबर 1 है, नारायणपुर अगली है इसकी सहायक नदी सानगंगा। और सानगंगा के बाद है गोलारी। बाद है सूकरी के बाद है नाला कोती। और ये नाला कोती हो गई, इसकी ये हो गई सहायक नदियाँ। अब है कि नटनी का बारा के अंदर कृत्रिम जल विभाजक बनाया गया है। चलो अब अगली है अपनी नदी रूपारेल के बाद है घग्गर नदी। आंतरिक अफवाह की घग्गर नदी। और घग्गर का जो उद्गम है वो है शिवालिकी पहाड़ी, हिमाचल प्रदेश। शिवालिकी पहाड़ी, हिमाचल प्रदेश। भाव क्षेत्र की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और राजस्थान की सिर्फ हनुमानगढ़ ही है। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल के बाद है हरियाणा, और हरियाणा के बाद है पंजाब, और पंजाब के बाद है राजस्थान, पंजाब के बाद है राजस्थान, और सिर्फ राजस्थान के एक जिले में बहती है, हनुमानगढ़ में। इसके बाद है इसकी समाप्ति। सामान्य स्थिति में तो हनुमानगढ़ में और अधिक वर्षा के टाइम में है फोर्ट अब्बास पाकिस्तान में। सामान्य स्थिति है हनुमानगढ़ और अधिक वर्षा के अंदर है अधिक वर्षा है फोर्ट अब्बास पाकिस्तान। ठीक है, फोर्ट अब्बास पाक। इसके बाद है इसकी विशेष विवरण घग्गर नदी का, जो कोई विशेष विवरण नहीं है यहाँ पे इसका। अब है दोस्तों अगला कातली नदी। अगली आएगी अपनी कातली नदी। कातली का उद्गम है दोस्तों खंडेला सीकर में। इसके बाद है इसका भाव क्षेत्र है सीकर झुंझुनू। समाप्ति है झुंझुनू में। समाप्ति के बाद है इसका जो विशेष विवरण है वो है कि आंतरिक अफवाह की सबसे लंबी नदी है। आंतरिक अफवाह की सबसे लंबी नदी सीकर के अंदर है। वो इस नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता भी स्थित है। नदी के किनारे गणेश्वर
गणेश्वर सभ्यता, सीकर में। ये हो गई कांतली। कांतली के बाद अब दोस्तों कांकणी। कातली और काकणी अलग अलग है, काकणी आएगी अब। काकणी। दोस्तों काकणी नदी का उद्गम स्थल है कोठारी गांव जैसलमेर से, और बहाव क्षेत्र इसका सिर्फ जैसलमेर में ही, और समाप्ति है काकणी नदी की हुमन झील जैसलमेर में। और काकणी नदी का विशेष विवरण है कि आंतरिक अफवाह की सबसे छोटी नदी है काकणी नदी है वो। इसका उपनाम है मसूरडी। इसके बाद है मेंथा नदी। देखो मेंथा नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों मनोरपुर जयपुर से, और बहाव क्षेत्र है सिर्फ जयपुर में, और इसका समाप्ति स्थल है सांबर झील जयपुर, और इसका विशेष विवरण है नहीं। इसके बाद है साबी नदी, लास्ट आंतरिक अफवाह की नदी है। देखो दोस्तों इसका उद्गम स्थल है वो है सेवर की फाड़िया कोटपुतली जयपुर से, बहाव क्षेत्र है जयपुर अलवर हरियाणा, राजस्थान के 2 जिले और 1 राज्य हरियाणा में। इसके बाद इसकी यदि समाप्ति की बात की जाए तो सामान्य वर्षा के अंदर तो है फदोदी हरियाणा में, और यदि अधिक वर्षा हो जाए भारी वर्षा के दिनों में है नजफगद दिल्ली में। और इसका विशेष विवरण है कि ये एकमात्र ऐसी नदी है आंतरिक अफवाह की जो सर्वाधिक विनाशकारी नदी है। ओके दोस्तों, अपना टॉपिक राजस्थान में नदियाँ आज ख़त्म हो गया है। अब अगला अपना नया टॉपिक चलेगा अगले वीडियो में। तब तक अपने वीडियो को लाइक शेयर करते रहना, और अपने यूट्यूब चैनल न्यू एम के एजुकेशन क्लासेज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाते रहना, ताकि जो भी वीडियो डले उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों।